हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक दूसरी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये भी एक बढ़िया सी स्टोरी, कुछ लोगों ने सुना भी होगा। एनी मूवी का नाम होता है योर लाई इन अप्रैल। ये भी एक इमोशनल टाइप की स्टोरी है जिसमें मेन कैरेक्टर होता है खौसे आरिमा नाम होता है। एक बच्चा है, स्कूल जाने वाला सिंपल सा बच्चा जो कि काफी बढ़िया पियानो प्लेयर होता है। तो कहानी इससे शुरू होती है कि इसकी माँ होती है जिसका नाम साकी है। तो हमेशा उसको फोर्स करती रहती थी बढ़िया पियानो बजाने के लिए। एक्चुअली काफी स्ट्रिक्ट थी उस चीज में, उसके पियानो लेसन्स पे, उसकी टीचिंग्स पे वो काफी ज्यादा ध्यान देती थी। और उसी के कारण उसने इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी नाम हासिल कर लिया था। वो बच्चा पियानो बजाता तो था बट इतना था नहीं, एक फोर्सफुली किसी से काम कराना और एक खुद से करना। तो बस अपनी माँ के डर से वो पियानो बजाता था, लेकिन बढ़िया बजाता था, जिसके कारण उसका अच्छा खासा नाम हो गया था अपने शहर में। उसकी माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और ऐसा होता है कि उसकी माँ की डेथ हो जाती है। अब उसकी माँ जो थी उसको पता था किस लेवल तक इसको ट्रेन करना है। वो बस इसे ट्रेन करती थी पियानो बजाने के लिए। उस बच्चे की लिमिट के बियॉन्ड भी उसको पुश किया करती थी। अब उसकी माँ की डेथ के बाद उसे आरिमा नाम होता है इस बच्चे का, इसने पियानो बजाना कंप्लीटली छोड़ दिया। एक तरह से बंदा पूरी तरह शॉक में था। अब इस शॉक के कारण इसके पियानो के बीट्स खुद इसे सुनाई नहीं दिया करते थे। क्या बजा रहा है, क्या म्यूजिक कंपोज कर रहा है, इसको कुछ पता नहीं चलता था। एक तरह से वो म्यूजिक से और कह सकते हैं काफी दूर सा हो गया, एकदम शांत सी, एकदम बोरिंग सी लाइफ जीने लगा। इसके दो दोस्त हैं, स्वाकी और रयोटा और तारिक। इन्हीं के साथ ही स्कूल में रहा करता था जनरली। ऐसे ही दिन बीतते हैं, एक बोर्डिंग से लाइफ जी रहा होता है। तभी इसकी एक पार्क में एक लड़की होती है जिसका नाम काओरी होता है। काओरी वो एक बढ़िया वायलिनिस्ट, तो वायलिन बढ़िया बजाया करती थी। तो एक पार्क में ये कोसे होता है, उससे मिलता है काओरी से। तो वो भाई ऐसी लड़की थी कि फुल स्पिरिटेड, फुल ऑफ एनर्जी, हमेशा फुल एक्टिव रहने वाली। तो काओरी, वैसे काओरी को बचपन से पता था, जब वो छोटी थी और ये पियानो बजाया करता था तो इससे कंसर्ट्स में वो आया करती थी अपनी मम्मी पापा के साथ। तो बचपन से इस चीज को अप्रिशिएट किया करती थी इस बच्चे को, बट कभी सामने आकर बोलती नहीं थी। तो इनिशियली क्या होता है, काओरी जो होती है कोसे को अपने साथ मतलब लेके घूमना फिरना चाहती थी, ताकि इसकी जो म्यूजिक के लिए जो इसका डिस्टेंस है उसको फिर से ये दूर कर दे, इसको फिर से पियानो के लिए, पियानो बजाने के लिए इसको फिर से इंटरेस्ट ला सके। ऐसा करते करते वो कन्विंस कर लेती है थोड़ा बहुत कि फिर से इसको पियानो बजाने के ट्रैक पे ले आती है। कोसे और काओरी काफी दिन तक साथ में रहे। काओरी उससे काफी हेल्प किया करती थी म्यूजिक शीट्स बनाने में, उसके जो गाने, जो ट्यून्स हैं, जो उसके बीट्स हैं, उसको बनाने में। इमोशनली काफी तरह से वो धीरे धीरे कोसे को उस म्यूजिक से, पियानो से फिर से अटैच करने की कोशिश कर रही थी। वो भाई कुछ हद तक वो सक्सेस भी थी यहाँ तक। कोसे फिर भी पियानो बजाने में थोड़ा स्ट्रगल होती थी इसको, क्योंकि जो इमोशनल शॉक इसको मिला था इसकी मदर की डेथ के बाद, तो ये जब भी पियानो बजाने बैठता था तो उसको फिर से वही चीज़ें याद आया करती थी। इसको बीट्स अपनी सुनाई नहीं दिया करती थी। बट जो काओरी थी इस चीज़ को बोलती थी कंट्रोल करो, और इसको भी थोड़ा पुश देती थी
कि उस चीज़ को, उस बीट्स को, उस फीलिंग्स को जो उसके दिमाग में फिर से एज अ हॉन्ट कर रही हैं, उस चीज़ को ओवरकम करे। तो इसकी माँ की जो ट्रेनिंग वाली क्लासेस, पियानो क्लासेस में जिस तरह से सिखाती थी, तो वो चीज़ इस बच्चे के दिमाग में घर से ही कर गई थी जो इसको हॉन्ट किया करती थी। बट कावड़ी इसको धीरे धीरे अपलिफ्ट करती। सो इसके बाद क्या होता है, चीजें चल रही होती है, सही चल रही होती है, फिर कोसे को कावड़ी के बारे में पता चलता है कि ये एक सीरियस हेल्थ इश्यू से गुजर रही है। बट कावड़ी उस चीज को कभी दिखाया नहीं करती थी, क्योंकि कितनी पेन में है या क्या उसकी सफरिंग्स हैं, कभी किसी के सामने नहीं बताया करती थी। वो हमेशा यही दिखाया करती थी कि काफी स्ट्रांग है, काफी एनर्जेटिक है, बट अंदर ही अंदर कावड़ी एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा कोसे को पुश किया करती थी। ऐसे इस दिन एक परफॉर्मेंस हो रही थी, उसमें कावड़ी जो थी बिना किसी नोट शीट के ही वायलिन अपना प्ले कर रही थी। ये बात कोसे ने देखा, सोचा ये बिना नोट शीट्स की, अपने बिना ट्यून्स की अपने ये इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है। उस पर कावड़ी ने बस उसको बोला कि म्यूजिक बस फील करो, जो तुम्हारी इमोशंस है वो म्यूजिक में लाओ, म्यूजिक के थ्रू उसको जस्ट रिप्रेजेंट करो, होगा। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, किसी चीज़ को भी बढ़िया करने की, बहुत बढ़िया करने की जरूरत नहीं है, बस तुमसे इमोशनली कितना अटैच हो रहे हो उस चीज़ को फील करो, तुम प्ले करो। ऐसा करते करते कोसे काफ़ी बढ़िया प्ले करने लगा फिर से। तो कोसे पहले तो थोड़ा स्ट्रगल करता है प्ले करने में, बट कावड़ी के पुश करते हैं कि इसके वजह से साथ कावड़ी के साथ वो बढ़िया प्ले कर। और जैसा कि हुआ कि कावड़ी की जो हेल्थ कंडीशंस थी वो ठीक नहीं थी, बट फिर भी वो काफी स्ट्रांग बिहेव किया करती थी। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, कावड़ी हमेशा कोसे के साथ रहा करती थी। अब ऐसे जैसे इसकी खुद की प्रैक्टिस अच्छी होती गई, परफॉर्मेंसेस और बढ़िया होते गए, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में वो दोनों पार्टिसिपेट करने लगे, बढ़िया उनका परफॉर्मेंस चलने लगा। कावड़ी हमेशा इसको बोला करती थी कि म्यूजिक को पैशनेटली प्ले करो, उसको परफेक्ट करने के बजाय तो कितना पैशन से, कितने अपने इमोशंस को उसमें, एफर्ट्स को उसमें डाल पा रहे, तुम उस चीज़ पर ध्यान दो। कोसे और कावड़ी की रिलेशनशिप काफ़ी डीप होती चली गई, और इसी कारण से धीरे धीरे कोसे को कावड़ी की इलनेस के बारे में और भी चीजें पता चलती गई। कावड़ी की हेल्थ और भी दिन बार दिन थोड़ी डिक्लाइन होती जा रही थी। तो एक बार ऐसा ही हुआ, ऐसा भले फाइनली वो समय आता है जब कावड़ी की डेथ हो जाती है, वो हॉस्पिटलाइज होती है, काफी बुरी कंडीशन में होती है उसकी। सो डेथ से पहले उसने कोसे को, यानी कोसे अरीमा, उसको एक लेटर लिखा कि जो भी उसने लव जो था, जो उसके लिए अफेक्शन थी, जो उसने कन्फेस किया था, वो he was just alive। बस कोसे को उसके लिमिट से पुश कर रही थी, जो भी उसके मन पे हॉन्टेड थी, उस जो भी चीज़ें उसको हॉन्ट करती थी, उस पियानो से, उसके टोन से, बस उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उसने उसके साथ कन्फेस किया, अपने साथ जस्ट अफेक्शनेट लाने के लिए, उस चीज़ को उससे दूर कर दूंगी। अब जैसा कि उसकी मॉम उसे छोड़ गई और अब कावड़ी की भी डेथ हो जाती है, तो कोसे पूरी तरह से टूट सा जाता है। तो फिर भी उसकी डेथ पे कोसे खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है
जो भी इसके सामने सर्कमस्टांसेस थे, उस चीज़ को ये फेस करता है और एक्सेप्ट करता है। जो भी इसकी फीलिंग्स थी उसके लिए, उसकी मदर्स के लिए, उसको एक्सेप्ट करता है कि अब ये भागना नहीं चाहता है, ना ही इससे कुछ ऐसा ट्रॉमा में है अभी ये। कौड़ी की डेथ के बाद कोसी की जो म्यूजिक थी, जो उसकी स्टोन्स थे पियानो के, वो बहुत हद तक बदले। अब इसके टोन्स में, इसकी म्यूजिक में वो फीलिंग थी, इससे वो पता चल रहा था कि ये म्यूजिक से पूरी तरह से अफेक्शनेट है, कनेक्टेड हो चुका है। वो कौड़ी की जो भी मेमोरीज थी उससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड था, उससे काफ़ी ज़्यादा इसके इंस्पिरेशंस भी कह सकते हैं। फिर लास्ट में जैसे हम देखते हैं, कोसे कौड़ी की मेमोरीज में एक फाइनल अपना शो करता है और उसमें अपने आप को बहुत बढ़िया तरह से एक्सप्रेस करता है। उसकी मेमोरीज, कौड़ी की मेमोरीज को अपना एक तरह से इमोशनली कनेक्ट करके बहुत बढ़िया अपना एक कंसर्ट प्ले करता है। जैसा कि था स्टार्टिंग में मैंने बताया था, शुबाकी, रेवता और कोसे सभी साथ साथ बड़े होते हैं और कोसे अपने आगे की लाइफ को, ऐसा कि कौड़ी ने प्रॉमिस करा था कि इमोशंस के साथ, लव के साथ, पैशन के साथ म्यूजिक को फॉलो करो। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, योर लॉयल इन अप्रैल इस तरह से समराइज कर सकते हैं। ये मूवी पूरी तरह से लव, लॉस, हीलिंग और एक तरह से म्यूजिक में ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे है। कौड़ी की एंकरेजमेंट से जो कोसे की जो भी लर्निंग्स थी वो अभी बेहतर हुई। वो उसने अपने पैशन को फॉलो किया, जो उसका पैशन पियानो बजाना था, और अल्टीमेटली कोसे लाइफ के दोनों सर्कमस्टांस लाइक पेन एंड एंजॉयमेंट, द ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ, accepted both the situations. So it was a great story and a movie. If you like the story, please go for it. Thank you. Have a nice day.